कभी भी राजा सिंहासन में जाके बैठ सकते हैं, वो जनता बिठाएगी और वहाँ की सेना बिठाएगी। अभी तक का ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और गुरुजी के साथ हैं, यानी कि नेपाल में राजा बहुत जल्द आने वाले हैं। नेपाल का हिंदू राजा, वो पूरे हिंदुओं का राजा है, भारत के भी हिंदुओं का राजा है। राजा ऐसा सम्मान भारत के हिंदू भी देते हैं, इसलिए भारत के हिंदू से हिंदू सम्राट कहते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मेरा हिंदू सम्राट पुनः फिर स्थापित हो और पूरे विश्व में मेरी पताका हो। बहुत जल्द यानी कि अब राजा गद्दी संभालने वाले हैं नेपाल में। नेपाल की जनता जान गई है कि नेपाल को राजा ही सही रख सकता है। तो क्या वो संकल्प पूरा होने का समय आ गया? तो क्या आप वहां जाएंगे गुरुजी, अगर इस तरह की बात आती है, अगर राजा आ जाते हैं तो? मेरा एक संकल्प था कि राम मंदिर जब बनेगा तब मैं अयोध्या जाऊंगा। जब राम मंदिर बना तभी अयोध्या गया। उसी तरह मेरा ये भी संकल्प स्वयं महादेव पूरा करेंगे और नेपाल में भी मैं जाऊंगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगा कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग दें। आज एक विशेष मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं, जो भारत में काफी प्रसिद्ध काली मंदिर, काली नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जी से आज हम लोग बात करेंगे। तो गुरुजी ने एक संकल्प लिया था कि बहुत जल्द यानी कि नेपाल राजतंत्र हो जाएगा। स्वागत है गुरुजी हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद संजय जी। गुरुजी, नेपाल को लेकर आपने एक संकल्प लिया था कि वहां पे जब तक राजतंत्र नहीं हो जाता तब तक वहां नेपाल में आप जाएंगे भी नहीं। वहां पे लग रहा है कि अब राजतंत्र हो जाएगा। क्या लगता है गुरुजी, आपका संकल्प पूरा होने वाला है क्या गुरुजी? देखिए, मैं एक छोटा सा सन्यासी हूँ और मैंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है शिव सेवा के लिए। मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। अब देखते हैं मंदिर में उन्हीं के साथ ही रहता हूँ, उन्हीं के साथ जीता हूँ, उन्हीं के साथ खाता हूँ, उन्हीं के साथ सोता हूँ। आप मेरे जीवन को देखिएगा तो यही है। और मुझे उस दिन बहुत कष्ट हुआ जब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया, जबकि वह जब हिंदुस्तान गुलाम था, भारत गुलाम था, उस समय भी वो हिंदू राष्ट्र था। उससे धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले कुछ गलत विचारधारा के हिंदू ही थे, जो अपने स्वार्थ के लिए उसे धर्मनिरपेक्ष बनाए कि हम सब राज करेंगे तो हम सब लूटेंगे, हम सब खाएंगे, अकेले राजा क्यों रहे, हम सबका भी हक बनता है। इस विचार से उन लोगों ने क्रांति छेड़ा और आम जनता, जो हिंदू सनातनी जनता थे, गुमराह हो गए। उनको इतना लोभ दिया गया कि जब लोकतंत्र होता है कि ये विकास होगा, ये होगा, ये होगा, लोग इस ख्वाब में पढ़कर राजा को भूल गए और प्रजातंत्र, लोकतंत्र के अधीनस्थ आ गए। और आस में रहे, परसों बीत गया, एक युग बीत गया, 2 युग बीत गया, तब लोगों ने देखा और लोगों की चेतना जगी। करी तो सब लुटेरा थे, ये चोर थे, हम लोग गुमराह कर या अपने सुख के लिए राजा को हटाया और यह हम लोग को दुख दे रहा है। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आज नेपाल की जनता इस बात को जान गई है, इसलिए मुझे बहुत अधिक खुशी है। नेपाल की जनता जान गई है कि नेपाल को राजा ही सही रख सकता है। यानी जग गई है, कहा जा सकता है नेपाल की जनता गुरुजी। अब जग ही नहीं गई। मैं कुछ दिन पहले आपसे इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा बहुत जल्द राजा आने वाले हैं। अब वो घड़ी आ गई है और मैं समय तिथि नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी भी राजा सिंहासन में जाके बैठ सकते हैं, वो जनता बिठाएगी और वहाँ की सेना बिठाएगी। नेपाल में गुरुजी राजा आ जाएंगे। अभी तक का ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और गुरुजी के साथ हैं, यानी कि नेपाल में राजा बहुत जल्द आने वाले हैं। ये कैसे आपको लग गया कि हाँ अब राजतंत्र हो जाएगा गुरुजी? राजा ही नहीं, राजा के साथ हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी और वहाँ जो पहले हिंदुओं की सुविधा मिलती थी, सनातनियों को सुविधा मिलती थी, वह अब लगातार मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात यानी कि गुरुजी आप सबको बता रहे हैं। ऐसे में गुरुजी का संकल्प भी था कि जब तक राजतंत्र नहीं हो जाता तब तक गुरुजी यानी कि अपना पांव नहीं रखेंगे नेपाल में। तो क्या वो संकल्प पूरा होने का समय आ गया? तो क्या आप वहां जाएंगे गुरुजी, अगर इस तरह की बात आती है, अगर राजा आ जाते हैं तो? मेरा एक संकल्प था कि राम मंदिर जब बनेगा तब मैं अयोध्या जाऊंगा। जब राम मंदिर बना तभी अयोध्या गया। उसी तरह मेरा ये भी संकल्प स्वयं महादेव पूरा करेंगे और नेपाल में भी मैं जाऊंगा। और इस वाणी के साथ साथ मैं पूरे देश के जितने दुनिया में देश है, प्रमुख देश हैं, उन देश के राजनेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग दें। यहाँ तक कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग दें। और अदर देश, अमेरिका, चाइना, इन सबों से मैं कहूँगा
कि उसमें कोई बाधा ना डालें, उसे बनने दें, उसकी अपनी जो सुंदरता है, अपना जो अस्तित्व है, वो पुनः वापस आए। इसी के लिए मैं पूरे विश्व से ये कामना करता हूँ कि पूरे विश्व के नेता इसमें सहयोग करें, साथ दें और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्रतंत्र बनने दें। किस तरह का संकल्प आपने लिया था गुरुजी? हम चाहेंगे थोड़ा-सा हमारे देश के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मेरी जो कल्पना है, जो भी देश, जो भी राष्ट्र छोटा है क्षेत्रफल में, उसके लिए राजतंत्र सबसे अच्छा होता है। और हिंदू राष्ट्र है तो और उत्तम है। लेकिन जो बड़ा-बड़ा क्षेत्र होता है, जो राष्ट्र होता है, उसमें अनेकों तरह के भाषा, विचारधारा मिली रहती है। इसलिए वहाँ पर राजतंत्र बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस एरिया का राजा है, तो उस भाषा के लोग उसको नहीं मानेंगे। इसलिए वहाँ लोकतंत्र बनाया जाता है कि हर जगह के लोग उसमें सम्मिलित हों और चलाएँ। नेपाल तो बहुत छोटा राष्ट्र है। शुरू से राजतंत्र था वहाँ। रहा है, छोटा राष्ट्र है और जो पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र की चर्चा, कहानी चलाने वाले, लोकतंत्र का विस्तार करने वाला आपको लंदन है, यूके जो कहा जाता है, उसमें भी तो आज राजा-रानी है, वहाँ भी आज किंग है, जो जो पूरे दुनिया में लोकतंत्र के लिए पैरवी किया, वहाँ आज भी वहाँ रानी राज करती है, राजा राज करता है। कनाडा के राजा वही हैं, उनके वही हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी वही हैं। ये 3 महत्वपूर्ण देशों के हैं। अब नेपाल के भी होने वाले हैं गुरुजी। अब नेपाल का राजा सिर्फ़ नेपाल का नहीं है। नेपाल का हिंदू राजा, वो पूरे हिंदुओं का राजा है, भारत के भी हिंदुओं का राजा है। राजा है, राजा ऐसा सम्मान भारत के हिंदू भी देते हैं। इसलिए भारत के हिंदू उसे हिंदू सम्राट कहते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मेरा हिंदू सम्राट पुनः फिर स्थापित हो और पूरे विश्व में मेरी पताका फहरे। चलिए और गुरुजी हैं और यानी कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं अभी तक का। नेपाल में बहुत जल्द राजा का स्थापना यानी कि बस कुछ ही दिनों में। गुरुजी ने टाइम नहीं बताया, समय नहीं बताया, लेकिन आँखों-आँखों इशारों में ही गुरुजी ने यानी कि वो बात भी कह दी कि बहुत जल्द यानी कि अब राजा गद्दी सँभालने वाले हैं नेपाल में।